सही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। ओके ओके, पहला सेट मोर देन वन करेक्ट। हाँ या क्या है? ऐसे आई जे की। फर्स्ट ऑप्शन देखते ही करेक्ट। इफ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऐसा। देख फर्स्ट केस में आई जे के कुछ भी हो सकता है ना, 1 से 10 के बीच में। हाँ सो आई के लिए 10 वैल्यूज, जे के लिए 10 वैल्यूज, के लिए 10 वैल्यूज, सो N1 की वैल्यू 1000 हो गई। नहीं, मतलब अच्छा एनिमल की वैल्यू पूछो। हाँ हाँ ठीक हाँ है। हाँ, तो वही मैं बोला फर्स्ट ऑप्शन तो देखते ही सही हो गया, एक देखते ही हो पॉइंट गया तो। तो ठीक है, टू वाला भी कर लेंगे फिर तो। मतलब वही है ना, जैसे पेपर वन में था कि सेट और प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इन तीन को काफी हाँ मिलाया था। हाँ सेम यहाँ पे हो रहा है कि सेट और हाँ। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। यार बट ये क्वेश्चन मुझे इजी लग रहा है, मतलब अगर हम इसमें हाँ मैनुअली भी सारे केसेस बनाने चाहे ना तो भी पॉसिबल है। हो जाएगा हाँ। एक सेकंड इसमें बस। मतलब यही तो है ना, N1 N2 हाँ N3 N4 ही तो निकालना। एक और सेकंड ये इसमें सिंगल थोड़ा। करेक्ट है शायद, है ना। नहीं नहीं, मोर देन वन करेक्ट है। मोर देन। रुक जा देख लेते हैं, S3 और S4 शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। I, J, K, L are distinct elements. S3 का तो काफी टफ हो जाएगा, S4 का तो इजी रहेगा शायद, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं तो वो 10C4 करके चल जाएगा आई थिंक। यार लेकिन नहीं नहीं नहीं, हम आई देख हमने जैसे 4 एलिमेंट सिलेक्ट किए, 10 10C4 से तो हमने खाली सिलेक्ट किया है ना, हम उसको अरेंज भी तो कर सकते हैं। सो आई गेस 10C4 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। तो 10C4 इंटू 4 फैक्टोरियल हाँ तो शायद। ये N4 हो गया है ना, N4 हो गया हाँ 10C4 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। और सेकंड वाला भी निकाल सकते हैं, सेकंड वाला भी इजीली निकल जाएगा यार। सेकंड वाला निकल जाएगा, थर्ड वाले में दिक्कत आएगी। थर्ड वाला रुक जा देख लेते हैं। लिस्ट ज्यादा बन जाएगी उसमें। थर्ड वाला, थर्ड वाले में क्या है, आई इज लेस देन जे इज लेस देन के इज लेस। सुन सुन मैं बताता हूँ देख, ऐसा अगर तू 10 में से कोई भी 4 नंबर सिलेक्ट कर, ठीक है, तो अपने आप जैसे मान ले तूने जो नंबर सिलेक्ट किए वो थे 2 4 6 और 9, ठीक है, ठीक है, तो वो आई अपने आप अपने चेंज आप हो टू जाएंगे। में, आई की वैल्यू अपने आप 2 हो जाएगी, 4 अपने आप जे में चला जाएगा। सही है सही तो है। अपने आप तो आई गेस N3 की जो हाँ N3 की जो वैल्यू होगी ना वो होनी चाहिए मेरे हिसाब से 10C4। तो यार मतलब काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं था। हाँ मतलब चूज इजी था करना होगा हाँ तो भाई। खुद ही हो जाएगा। हाँ अरेंज वो खुद ही हो जाएंगे। राइट राइट। चारों इजी थे और मतलब 4 मार्क्स सीधे मिल जाते हैं। कर सकते हैं। हाँ ये है SOT का है, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। कंसीडर अ ट्रायंगल PQR। उनमें से तो ठीक है, पूरा ही एसओटी है ये तो। Concepts P कोस Q कोस आर। angles PQR is perpendicular to लेंदी है थोड़ा, हर क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा। the- यार इनइक्वालिटीज हैं इसमें, सॉल्व हाँ करने में एक काम, प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ कि कोस पी को अपने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हाँ ट्राई करते हैं एक बार, क्यू स्क्वायर प्लस कोस पी को चेंज कर लेते हैं। हम्म, यार कॉस्पी का एक वो फार्मूला होता था ना, कॉस एंगल फार्मूला, हाँ साइड्स के क्यू रिस्पेक्ट में। उससे उससे हो जाएगा ये क्वेश्चन हाँ इजीली। क्या होता है, Q² + R² माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू क्यू आर। होल बाय 2QR है ना। ठीक है, मतलब कोस ज़्यादातर कोस ही है, मतलब फर्स्ट सेटिंग और डी ऑप्शन में कोस है तो इनको पहले उसमें चेंज कर लेंगे, बाद में रीअरेंज कर लेंगे, हो एक जाएगा। एक सेकंड, सही है फर्स्ट ऑप्शन सही है ना, हम्म। मतलब एटलीस्ट एक ऑप्शन कर सकते हैं हम लोग बिना कुछ नॉलेज के। बस फॉर्मूले याद रहने चाहिए, इसमें एसओटी में फॉर्मूलों की दिक्कत होती है। हाँ यार SOT तभी तो वीक लगता है सबको, SOT सबको वीक लगता है इसी वजह से। हाँ वो ट्रिग्नोमेट्री की बात है तो काफ़ी फॉर्मूले हो जाते हैं।
बाकी ये आई गेस मीडियम या तेरे हिसाब से। मीडियम कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी तो हर क्वेश्चन पे चेक करना पड़ेगा। हाँ एफ ओके कैलकुलस आई गेस कैलकुलस का कुछ है। यार हम एक चीज़ इस फंक्शन के बारे में ये इन्फर कर सकते हैं कि जो फंक्शन है ना वो 0 से लेके π/3 में एटलीस्ट एक बार तो 0 होगा ही होगा। हाँ, क्योंकि वो नीचे जा रहा है, हाँ मतलब कुछ पोर्शन उसका पॉजिटिव में हाँ होगा, कुछ कुछ नेगेटिव में होगा तब जाके उसका इंटीग्रेशन 0 आ रहा है। तो मतलब तो एक ना एक बार तो वो एफ एक्स का एक रूट आएगा पक्का। कैसे। हाँ एफ ऑफ एक्स का एक रूट होगा सही है हाँ। एफ और ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का। अगर अपने थ्री कोस एक्स थ्री कोस थ्री एक्स का निकाल लें सेम ही पोजीशन पे, सेम पे तो एटलीस्ट ट्रांसलेशन इज देखिए यार एफ ऑफ π/3 के बारे में भी हम कुछ इन्फर नहीं कर सकते है ना। एफ ऑफ π/3 क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ओके। यार इसमें ना प्रॉपर्टीज वो जो होता है ना, रोल्स थ्योरम वगैरह, उन सब का यूज हो रहा है, तो शायद अपने कुछ मिस कर रहे हैं, याद नहीं आ रहा। सी और डी पार्ट देखने में इजी लग रहे हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये तो लॉपिटल से हो जाएगा शायद दोनों। जो डी वाला पार्ट है ना उसमें हम लोग इसको अलग ले सकते हैं, साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स का एक फैक्टर अलग ले ले और हाँ, वो तो बाकी वन हो गया। 0 से एक्स एफ ऑफ टी डी टी। और हम मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना, वो तो अलाउड है ना मल्टीप्लाई करना। लॉपिटल का यूज कर हाँ लेते हैं। हाँ कर ले। लॉपिटल से हो जाएगा। हाँ प्लस बना रहा शायद लिमिट, अगर करेंगे ना तो साइन साइन ऑफ एक्स एक्स और एक्स वो तो अलग कर लेंगे। वन हाँ ठीक है और फिर ऊपर हाँ, नीचे। तो हाँ सही है। नीचे एक्स, नीचे सिर्फ एक्स बच गया और ये हाँ फंक्शन की जो वैल्यू सही है ठीक है। मतलब वैसा कुछ कह सकते हैं। सो एफ ऑफ ज़ीरो कितना है, एफ ऑफ ज़ीरो तो 1 है तो डी ऑप्शन गलत है। हाँ, ओके डी ऑप्शन गलत है ये तो पता चल गया बट सही क्या है वो भी पता नहीं। सी का चेक कर सकते हैं, सी भी सेम हाँ सा सी भी, जगह वन मल्टीप्लाई स्क्वायर का। सी भी सिमिलर सा है। डायरेक्ट लॉपिटल यूज करते हैं कर दें। लेकिन फिर इंटीग्रेशन एक्स एफ जीरो ऑफ से एक्स एक्स एफ टी डी टी की वैल्यू नहीं बताना। एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस 0 से एक्स एफ ऑफ टी डी टी। ये भी यार मुझे गलत ही लग रहा है, ये वाला ऑप्शन भी जानबूझ के फंसाने के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन अबे, थोड़ा है, ट्रिकी एक सा है। एक चीज़ इस पर ट्राई कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर दो वो किए हैं ना, हमने ऊपर दो टर्म्स बनाए न्यूमरेटर में, दोनों को अलग डिनोमिनेटर से लेके अलग अलग स्प्लिट करके देख, टर्म आया ना एक्स एफ ऑफ एक्स, उससे नीचे का एक्स कैंसिल हो सकता है। हाँ, वो तो वही कर रहा था मैं जब इसको जीरो कर रहा था। हाँ सो तो आगे ये आगे तो नहीं बढ़ा। माइनस हाफ आ गया है ना, एक पहला टर्म माइनस हाफ आ गया हम्म, ठीक है। और हाँ, दूसरा टर्म आया ऊपर, ऊपर आ गया इंटीग्रल एफ ऑफ टी डी टी 0 से एक्स और नीचे आ गया -2x ई रेज टू -x²। अब ऊपर नीचे एक और बार डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर करते हैं, फिर कर देते हैं। है ना। सो ऊपर आ जाएगा वही एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और ठीक है, तो नीचे आ हाँ जाएगा -1/2 आ रहा है ये भी। दोनों वैल्यू -1/2 है -1 आ रहा दोनों मिला के। है ना। तो सी ऑप्शन सही है ना। हाँ, चल फाइनली एक ऑप्शन सही आ गया। एक तो आई गया। हम्म, या नहीं यार मतलब ये ए और बी का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इसमें, शायद हाँ ये मुझे ऐसा लग रहा है इसमें है रोल्स थ्योरम का कुछ यूज़ हाँ, है। उसका कुछ होता है कि वो हाँ रूट निकालने हाँ की हाँ आइडिया। हाँ यार चल देखते हैं। स्टैंडर्ड है ये तो। dx y इंटू ई रेज टू एल्फा एक्स इज इक्वल टू होल इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर अल्फा एक्स आ जाएगा। हाँ प्लस तो बीटा एक्स। dy e टू द पावर अल्फा भाई एक्स। मतलब मेरे हिसाब से इजी है ये। इजी है, हो जाएगा। हम्म,
मतलब फैमिली बतानी है ना अपने को, हाँ, तो अल्फा बीटा की अल्फा वैल्यू बीटा चेक की करनी कुछ हाँ वैल्यू चेक करनी होगी, बाकी तो कुछ। है। ऐसा मतलब देख के फील आ रहा है कि हो जाएगा। हाँ सही है यार। ओबी क्रॉस ओसी का मॉड है ना, तो ओबी क्रॉस ओसी हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। ओसी ओ मतलब ओ बी और ओ ए की टर्म्स में जीरो, हाँ वही तो, ओसी को तो ओ। वहाँ से हाँ ओ बी से तो जीरो ही हो जाएगा, बस, तो और ओ ए अभी के साथ मेरे हिसाब अल्फा। से शायद हम लैम्डा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इससे, हाँ वही निकालिए। है ना यार वही फिर तो। निकालिए फिर। यहाँ फिर से तो लैम्डा कुछ की भी नहीं वैल्यू, है। कुछ भी नहीं है, लैम्डा की रुक वैल्यू जा, निकल जाएगी उससे। अब कर ही लेते हैं। 1 - 2 2, हाँ मतलब एक सेकंड, मैं बस ये देख रहा हूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ करें। ओ बी वेक्टर का क्रॉस आ जाएगा ओ सी के साथ, और ओ सी की अपनी वैल्यू कितना है, हाफ इंटू ओ बी वेक्टर माइनस लैम्डा ओ ए वेक्टर, है ना। ए, एक वेक्टर का क्रॉस अपने साथ तो जीरो ही होता है ना, अपने आप के साथ। हाँ वो जीरो हो जाएगा ना, तो माइनस लैम्डा बाई हाँ टू हाँ, आ जाएगा। तो माइनस लैम्डा बाई टू इंटू ओ बी वेक्टर क्रॉस ओ ए वेक्टर, हाँ और तो उसका वो मॉड भी इन्होंने क्रॉस दे आउट रखा है। है, इसका मॉड इन्होंने दे रखा है 9/2। बस लैम्डा भी इससे सीधा ही निकल रहा है। हाँ लैम्डा सीधा आ रहा है ना, हम्म, मतलब ऐसा ट्रिकी नहीं है कुछ कि हाँ उलझ जाएंगे, सीधा क्वेश्चन। हाँ हाँ एफ के तो वैल्यू पता ही है ना, एफ टू तो कॉमा जीरो 2,0 हो जाएगा। और हाँ 2,0 हो गया। देन वी अप्लाई ऑन द लाइन। तो ठीक है, पॉइंट दे रखा है तो एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा होता है, तो वहां से अपने को दो टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला पता है। उसको वही पैराबोला, उसको पैराबोला के साथ सेटिस्फाई करा लेंगे, आ जाएगा। सही। या फिर एक और चीज़ कंसिडर कर सकते हैं कि पैराबोला पे कोई भी पॉइंट मान ले एक्स कॉमा वाई, और हम्म, उसको कनेक्ट कर दे -2,4 से, और उस लाइन का जो स्लोप होगा वही उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप होना चाहिए। तो वैसे करके भी यार मतलब। हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये सही है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2/m वाला, ये तो हाँ स्टैंडर्ड है ना। पता है, हाँ हाँ ये प्लस ए सही है, बाई m एन। प्लस q और p वो पॉइंट्स आ जाएंगे दोनों। सही है। बट यार बाकी ओवरऑल मतलब जिसको सीधे टेंजेंट और इस सब की फॉर्मूले याद हो उसके लिए तो कोई टफ नहीं है ये। हाँ कोई बात अच्छा। नहीं। ठीक था क्वेश्चन। सेक्शन 2। अच्छा न्यूमेरिकल वैल्यू +2 और 0 है। Consider region R. यार F1 जो है, F1 ऑफ x जो है, उसको डिफरेंशिएट करना काफ़ी इजी है यार, मुझे ऐसा लग रहा है। F1 x को डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट तो f1x का डिफरेंशिएशन तो थ्रू इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा ना। हाँ ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ तो पहले वन के लिए सॉल्व कर लेते हैं, उसका मैक्सिमा और मिनिमम बताना, वही मैं बोला। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो उसका जो डिफरेंशियल है F1 ऑफ x का, हाँ वो तो वो होगा हो जाएगा x-1, 1। x-2 का स्क्वायर, हाँ x - 3 x-3 का का क्यूब, क्यूब। डॉट डॉट डॉट, और x-21 का पावर 21। तो हाँ ये आ गया f डैश x, और ये जीरो तो कहाँ पे हो रहा है, ये क्रिटिकल जीरो हो पॉइंट्स रहा है। होंगे 1 2 3 4 ऐसे करके 21 तक। हाँ तो ये मतलब जैसे दो बार आ रहा है तो काउंट तो एक बार ही करेंगे ना उसे। किसको? जैसे कि x-2 की पावर 2 है, हम्म, तो x रूट तो इसका दो बार हो गया। हाँ लेकिन अगर अपने बता रहे हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा, तो उस दो को हाँ एक हाँ बार ही हाँ काउंट करेंगे। हाँ 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 वो तो है। हाँ लेकिन यार तो अभी अपने मतलब को थोड़े मतलब m1। थोड़े थोड़े केसेस बना के देखने पड़ेंगे। जैसे अब मान ले नंबर जो है वो तेरा 20 और 21 के बीच में है एक्स, सो उसके लिए एफ डैश की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी वो चेक हाँ करना नहीं है। वो तो इजीली कर लेंगे ना, कि x इक्वल टू जीरो से लेके 22 तक चेक कर लेते हैं। हाँ x इक्वल टू जीरो पे ये सब जीरो हो जाएंगे। हाँ सही है। और नहीं नहीं फिर नहीं, जीरो x = 0 मतलब पे। x से जीरो हो जाएगा। हाँ 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 ठीक है। हाँ और जो इवन पावर्स है ना, उनको तो वैसे देखने की जरूरत भी नहीं है।
सही है। वो तो हमेशा ही पॉजिटिव हाँ, रहेंगी, लेकिन जो ओड पावर है उनको देख कि अ, कितने हैं, जब ऑड पावर कितने हैं, बस ये देख लो। अगर इवन है तो पॉजिटिव है, ऑड है तो नेगेटिव है। हाँ तो लिख लो, या तो 9 आ रही है शायद, 1 से लेके 11 आ रही है ना, 11 आ रही है, 1 से लेके 21 तक है ना। 11 है। हाँ, 11 1 है, 2 11 है शायद, 3 हाँ। 4 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ठीक है। हाँ तो 0 से लेके 1 तक काउंट कर लो पहले। 11 है तो हम्म, सभी नेगेटिव हो जाएंगे 0 से 1 के बीच में, हाँ, तो सभी नेगेटिव है तो 11 बार मतलब नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव में आ गया। तो 1 से कम जो वैल्यू है उसके लिए नेगेटिव है ना। हाँ तो 0 से 1 में ये नेगेटिव है, और 1 पे इसको क्रॉस कर रहा है, हाँ, और फिर अब तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 2 पे फिर से क्रॉस कर जाएगा नीचे को, ठीक नीचे है। तो वाले पे। अबे ये तो माइनस प्लस ऐसे ऑल्टरनेट करते करते है ना। हाँ कि एक में मिनिमम एक में मैक्सिमम ऐसे हम्म करके आ हम्म जाएगा। अब फिर तो हाँ तो बहुत वो इजीली चेक, पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ वो ग्राफ डायग्राम बना के कर सकते हाँ, हैं। इजी है लिख लो यार पहले मतलब। 0 1 2 3, हाँ, यार वो हो देखने जाएगा। में ऐसा लग रहा था, देखने में बहुत मतलब टफ लग रहा था, बट है काफ़ी हम्म, इजी है ये। हाँ इजी देखने में लग रहा था कि पता नहीं क्या ही दे हाँ दिया। हाँ हाँ हाँ, भाई। चल F2 सिमिलरली देखते हैं। सेकंड भी हो जाएगा। F2 भी देख लेते हैं, F2 तो 98। काफी आसान लग रहा है। यार ये भी मतलब कुछ खास लगा नहीं मुझे, सेकंड ठीक वाला है हो में। जाएगा यार, दो वैल्यू, एक तो x इक्वल्स टू 1 आ रहा सीधा सीधा, और एक और आ जाएगी वैल्यू। बस एक चीज़ है कि खाली 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स के कंपैरिजन में है, थोड़ा लंबा है। G1 of x तो यार, G1 of x तो ये है ना, 1 ही है ना। हाँ तो वैल्यू पुट कर ली ना S1 पहले तो यार। बहुत इजीली मिल जाएगा, S1 में तो कोई पहले प्रॉब्लम नहीं है। हाँ S1 तो साइन स्क्वायर x, हम्म x का इंटीग्रेशन है, बस और हम्म, कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ वे लिमिट है, लिमिट 3 पाई बाई 8 और पाई बाई 8 है। सो पाई बाई उसको 8 से 3 पाई बाई 8 है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, तो पाई बाई 8 की वैल्यूज अपने को नहीं पता होती है ना। हाँ वो तो याद करनी पड़ती है शायद, नहीं नहीं बोर्ड नहीं में तो फिर नहीं, होगा ना। रुक जा। इसमें ऐसा होगा कि जो साइन स्क्वायर एक्स को हम जब इंटीग्रेट करेंगे ना, तो हम साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिखते हैं, हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को हाँ वो 1। 2x वाली टर्म आ हाँ, तो जाएगी। 2, तो ये जो लिमिट्स है वो भी अपने आप में डबल हो जाएगी, तो 3 पाई बाई 4, और हाँ, हो जाएगा मतलब पहला पार्ट तो। हाँ, अब बात आई दूसरे पे। 4x-5 तो पाई केसेस बाई लेके 8, होंगे। 3 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 2। हाँ तो ये क्या है कि हाफ रेंज जो डोमेन दे रखी है हाफ के लिए, तो वो ये पॉजिटिव है, हाफ के लिए नेगेटिव नेगेटिव है, तो मतलब वही केसेस बना के करना होगा कि पहले केस है। में 3 पाई बाई 8 से पाई बाई 4 तक, और दूसरे में पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 8 तक। हाँ और फिर वो जो पाई वाली टर्म है वो तो सेम ही हो जाएगा। तो आधी आधी रेंज के लिए वो 4x-पाई होगा, और आधी के लिए पाई-4x होगा। हो जाएगा मतलब, दूसरा वाला भी हो सकता है, थोड़ी टफ कैलकुलेशन हो जाएगा कुछ इसमें, हो जाएगा वो, ठीक ही है। शायद वो थोड़ा आगे लेंथी हो जाएगा ना, जब x साइन स्क्वायर x के साथ आएगा, हाँ, 4x वाली टर्म, तो फिर अपने को साइन स्क्वायर x को चेंज करना पड़ेगा उसमें 2x में, और साइन 2x में, और फिर उसके बाद वो जो होता है ना। यार ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सीक्वेंशियल सीरीज का पहले सम निकालना है, और फिर हाँ तो उसको वो तो सिंपल सीरीज बन जाएगी ना वो, जीपी है। जीपी है, सिंपल जीपी है, तो एसएन भी इजीली निकल जाएगा। एसएन तो निकल जाएगा उसमें। हाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ कि पैराग्राफ में जो कुछ दे रखा है उससे एसएन और सीएन और डीएन सब इजीली आ रहा है, कोई दिक्कत ठीक है, सही है, हाँ। अब नीचे क्वेश्चन में उसका कहाँ अप्लाई हो रहा है वो देखना ज़रूरी है। नहीं। कंसीडर एम विद आर, हाँ, ये रेडियस, एम ओके। क्या है? एम मतलब वो ऊपर सर्कल, सर्कल विद रेडियस, रेडियस की वैल्यू अच्छा जी उन्होंने दी हुई सर्कल के लिए, ठीक है ठीक है ठीक
यार मैं तो मतलब जैसे मैं होता एग्ज़ाम में तो नहीं अटेम्प्ट करता इसको, बिकॉज टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, 3 मार्क्स का ही है। हाँ, क्योंकि ये रेडियस की जो वैल्यू है ना, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है पूरा। हम्म रेडियस की वैल्यू बहुत गंदी दे रखी है, वैसे तो ये वन हम्म, जीरो टू फोर और इसको हाँ फाइव वन 512 टू वन होना पे। चाहिए था, हाँ। हाँ, तो ये रेडियस जो है ना, टू के आसपास ही है। हाँ सही आर है। की वैल्यू टू के आसपास है। तो अगर इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को देखें तो यार पहले तो के और एल की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है, वो अपने आप में थोड़ा टफ है, और ऊपर से नीचे कंडीशंस भी सेटिस्फाई करनी है, तो हर एक का कंडीशन को भी चेक करना होगा कि कौन सी कंडीशन सही है। हाँ, मतलब कर सकते हैं, थोड़ा लेंथी बहुत हाँ हाँ ज़्यादा हो हाँ, जाएगा। मतलब वही, बट वही है, अगर जैसे किसी को टाइम बचाना है तो इसको स्किप कर सकते हैं आगे के लिए। स्किप कर सकता हूँ considering- बाकी यार नहीं, मतलब मैं होता तो नहीं करता इसको अटेम्प्ट, या फिर करता भी तो लास्ट के लिए संभाल के रखता, मतलब लास्ट में अगर टाइम बचे तो। ये था यार, आई गेस मीडियम और टफ के बीच में था ये, कह है सकते ना। हैं। मीडियम तक फंक्शन। सब ज़ीरो इन्फिनिटी से आर तक ही है, एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू जी ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। यार सबसे पहले तो जी ऑफ एक्स की जो वो डेफिनेशन दी हुई है ना उन्होंने, जी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो से एक्स स्क्वायर अंडर रूट टी, उसको थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि लिमिट एक्स स्क्वायर तक है जबकि वो एक्स तक ही होनी चाहिए थी। सो उसमें क्या कर सकते हैं, z इज इक्वल टू रूट एक्स लेके कर सकते हैं, z एक नया फंक्शन ले लेंगे, z एक नया वेरिएबल लेके कर सकते हैं उसको, मतलब t इज इक्वल टू जेड स्क्वायर लेके कर सकते थे। तो हाँ, तो टी जेड स्क्वेयर लेगा तो मतलब, तो जीरो से इंटीग्रेशन एक्स हो जीरो जाएगी तो एक्स लिमिट, स्क्वेयर पे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। नहीं तो उसकी लिमिट चेंज हो जाएगी ना, अच्छा, जीरो से मतलब एक्स हो जीरो से जाएगी। जेड। सो तो इसमें एफ ऑफ हो एक्स में वो जाएगा टू एफ ऑफ। टाइम्स हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स, और लिमिट चेंज हो जाएगी जीरो से एक्स, और मॉड भी हट जाएगा। इजी है यार, मतलब हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, मतलब था यार, इजी था मेरे हिसाब से तो, क्योंकि अगर किसी को याद हो तो। हाँ ये थोड़ा सही था, मार्क्स दिलवाने वाला था। 4 नंबर जीरो है हाँ ना। चल देखते हैं, 17 वाला करना है ना। हम्म, बहुत इजी है यार ये तो। let's see the ये तो यार, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन तो क्लास में करवाते हैं ना शायद। हाँ मतलब ये तो स्टैंडर्ड है, तो काफ़ी स्टैंडर्ड है। हम्म, यार मतलब अपने को वही निकालना है कि 1 से लेके 2000 तक कौन से ऐसे नंबर्स है जो 3 के थ्री मल्टीपल्स के है, और कौन मल्टीपल से है ऐसे है तो जो 7 के मल्टीपल्स है। और हाँ फिर मतलब। उसके बाद ये निकालना होगा कौन से 21 के मल्टीपल्स है, और फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। हाँ, मतलब यार हो जाता है यार, मतलब तो हो मतलब ही वो जाता यूनियन है। टाइप से है ना। हाँ थ्री यूनियन, हाँ सही है। थ्री यूनियन सेवन। सही है, तो ईजी था मतलब मेरे हिसाब से, एडवांस्ड के इजी लिए था, तो ईजी था। इजी था। हाँ थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है क्योंकि तीनों नंबर्स निकालने हैं तो। नहीं, नंबर तो इजीली निकल जाएगा ना, इसको सीधा। तो मतलब अभी चमक तो नहीं रहा कुछ। सही है, मतलब स्किप करता ना, मतलब इतना करने के बाद स्किप करते या पहले ही। स्किप कर रहे थे, हम्म, मतलब नहीं हो रहा तो स्किप कर देना चाहिए। अब हाँ दोबारा सोचने में टाइम वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं। ठीक है। ये था यार, मीडियम से ऊपर था, है ना, हाँ, मीडियम से ऊपर था। 19th क्वेश्चन का देख लेते हैं। हाँ, तो यार सिंपल ही लग रहा है, 0 से 10 तक GIF लिया है, 10x हाँ, तो स्क्वायर ऐसे स्क्वायर। क्वेश्चन जीत वाले बहुत इजी होते हैं। बस अपने को पहले केसेस ले लेने हैं, अपने को ये केस लेना है कि मतलब GIF के अंदर जो चीज़ है वो कब 0 से 1 होगी, कब 1 से 2 होगी, कब 2 से 3 होगी, ऐसे करते करते।
10x इज इक्वल टू x प्लस 1। हाँ 1/9 है, 1/9 आ रही है यार, x की वैल्यू 1/9 आएगी। -10 -9 हम्म, 10x + 1 हम्म, belongs to 9 से 10 x + 1 from 10 is equals to मतलब हो सकता है यार, मैं कॉन्सेप्ट से तो याद नहीं है अभी, मतलब रेंज को सॉल्व करना है इसके आगे तो। हाँ। और अभी पता है एक इस क्वेश्चन में ना एक एडवांटेज है स्टूडेंट्स के पास, वो ये है कि 10x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 जो फंक्शन है ना, वो एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है x ग्रेटर देन 0 के लिए। सो मतलब ऐसा नहीं है कि फंक्शन पहले बढ़ के फिर कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस सीधा बढ़ते ही जा रहा है। सो मतलब हाँ अगर हम सीधा भी उसके सोल्यूशंस निकाल रहे हैं तो कुछ एरर नहीं हो जाएगा उसमें। बहुत बहुत केसेस में ऐसा होता है GIF के अंदर जो फंक्शन होता है ना, वो एक ऐसा फंक्शन होता है जो पहले बढ़ के फिर कम हो रहा होता है या फिर से बढ़ रहा होता है। सो उस केसेस नहीं, में अल्टीमेटली तो इसे तोड़ना ही पड़ेगा कि 4 केसेस में केसेस में तोड़नी हाँ पड़ेगी रेंज। आगे ठीक है। वन मतलब चलते ये भी था यार, मतलब मैं बोलूँगा मेरे लिए तो मतलब मीडियम से तो नीचे ही था, मीडियम, इजी ही था ये। हाँ मीडियम के आसपास पॉसिबल हाँ सोच सकते हैं। स्क्रॉल कर दे धीरे धीरे। ये भी ठीक ठाक था, मतलब टफ तो नहीं था। ठीक था, हम्म, ये भी ये कर सकते हैं। ये हाँ ये इसमें एक या दो ऑप्शंस कर सकते थे मेरे हिसाब से, लेकिन हाँ ये था यार, इसके पहले दो ऑप्शन टफ थे। हाँ मतलब वो पता नहीं ना करना कैसे है, वही इतना टाइम हो गया तो रोलेस आइडिया थ्योरम, नहीं रहता। वही 1 साल से ज़्यादा होगा, पढ़ा भी नहीं कुछ। ये इजी था, ये भी ये इजी भी था। इजी था, लैम्डा की बस वैल्यू निकालनी थी। ये भी यार हो जाता अगर वो टेंजेंट वाला फार्मूला याद होता तो, पैराबोला हाँ का कर ही टेंजेंट। लिया था ये भी। ये मुझे थोड़ा टफ लगा था क्योंकि मुझे वो पैराबोला के अंदर जब सर्कल इंसर्ट करते हैं ना उसकी। नहीं ठीक था ये भी, अच्छा मीडियम। मतलब डिपेंड करता है ना, मीडियम टाइप का। ये ये लगा कि हाँ ये डुएबल था बट लेंदी था, लेंदी था। लेंदी था। ये इसमें यार पहला पहला क्वेश्चन इसमें बहुत इजी था, दूसरे दूसरे में प्रॉब्लम हो दूसरा सकते लेंदी थे है थोड़ा, क्योंकि इसमें दो वो केसेस, मतलब कैसे भी पाई और बाय, आगे भी वो हाँ इंटीग्रेशन दूसरा है। पाई/4 से कम और पाई/4 से ज़्यादा। हाँ यार ये अच्छा क्वेश्चन था। ये अच्छा था, मतलब अच्छा ये मतलब मैं तो लीव करता जैसे अगर मैं पिछले साल देता, पिछले साल अगर ये क्वेश्चन आया होता क्वेश्चन। तो। ये वाला मुझे ठीक था, ये भी क्वेश्चन ठीक था। हम्म, यार ये मुझे हाँ मतलब मीडियम मीडियम के आसपास का लगा था, या शायद मीडियम से थोड़ा ऊपर होगा। इसमें 17 और 19 इजी था, 18th के बारे हाँ में कमेंट नहीं कर सकते बिकॉज हाँ, अपने को नहीं आया। आइडिया नहीं। हाँ बट शायद 18th टफ था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक था, मतलब हम्म, ओवरऑल पेपर ठीक था। हाँ पेपर 2 एडवांस भी लेवल हाँ क्वेश्चन मीडियम वही। था हाँ। सही है, एडवांस मोस्टली इसी लेवल का आता है पेपर ऐसे 2। क्वेश्चन आते हैं।